Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि रीजनिंग के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारी आज की कक्षा का मैथ की रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखिए, जो मिसिंग टर्म्स का है मैथ का। आपके सामने दो बॉक्स हैं। इन दो बॉक्सों में संख्या दी हुई है 28, 56, 84 और 112। सेकेंड बॉक्स में आपको संख्या दी है 32, 64, 128 और ये हमें ज्ञात करनी है, जिसके लिए हमारे ऑप्शन है 49, 84, 96 और 64। ये हमारे ऑप्शंस हैं। हमें इसमें मिसिंग टर्म, इस बॉक्स में तो हमें पूरी दिए हैं, इस बॉक्स की टर्म हमें ज्ञात करनी है। तो जो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मिसिंग टर्म्स के या मैथ के, रीजनिंग के, उनमें हमें स्ट्रेटेजी देखनी पड़ती है कि बंदा हमें किस वे से क्वेश्चन पूछना चाहता है या आंसर्स को वो कैसे पुट अप कर रहा है। उसके आंसर्स को हम इस बॉक्स के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें हमें 28, 56 से 112 इत्यादि को दिया गया है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि भाई अगर हम यदि इसको 14 सॉल्व करें, कैसे सॉल्व 14 इंटू 2 करते हैं, 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर जो है वो 28 आ जाता है। कैसे कि 14 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो 28 हमें दे रखा है ये प्राप्त हो जाता है। वैसे ही अगर हम 2 से आगे की 14 को रखते हुए ही 2 के आगे की संख्या को इवन रखिए, ओड न इवन संख्या, यानी कि 2, 4, 6, 8 इत्यादि को इवन संख्या बोला जाता है। 1, 3, 5, 7 इत्यादि, इवन 9 जो है आपकी ओड संख्या में काउंट होती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हमें इवन संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर 28 प्राप्त हो जाता है। वैसे ही अगर अगली इवन संख्या जो नंबर हमारा होगा कौन सा 4, अगर हम इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 56 प्राप्त हो जाता है। वैसे ही जो अगली संख्या है इवन की, 14 को अगर उससे मल्टीप्लाई किया जाए 14 इंटू 6, क्योंकि 5 तो ऑड में आ गया, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24, 2 आपका कैरी चला जाता है, 6 1 जा 6 और 2 8, 84 आपका आंसर आ जाता है। वैसे ही 6 के बाद जो हमारी अगली इवन संख्या है वो क्या है, 8 है। तो अगर हम 8 को करते हैं कैसे, 14 इंटू 8, अगर इसको किया जाता है तो 8 4 जा 32, 3 कैरी चला जाता है, 8 1 जा 8, 8 और 3 11, आंसर आ जाता है 112। मींस इस स्ट्रेटजी से ये बॉक्स जो है सॉल्व हो जाता है। अब इसको अडॉप्ट करते हुए अगर हम समझे तो ये मेथड जो इसने अपनाया है इस बॉक्स में, लेकिन इस बॉक्स में इसने संख्या को 14 नहीं रखा है। इस संख्या को इस बॉक्स में इसने 14 नहीं रखा है, बल्कि क्या है, जैसे 32 इंडिकेट कर रहा है कि इस बॉक्स में इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए 16 इंटू 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 32 आ जाता है। तो 16 को ही अगर हम अगली इवन संख्या जो नंबर 2 के बाद 4 है, अगर उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो कितना आता है, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 और 2 6, 64 आ जाता है। वैसे ही आगे चलते हुए अगर हम इसको
16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 और 3 9, ये वाली संख्या जो है हमें 96 प्राप्त हो जाती है। अब हमारे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है, लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमें 8 तक सॉल्व करना है। तो 16 इंटू 8 को अगर सॉल्व किया जाता है तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 कैरी चला गया, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, तो ये हमारी 128 हमें प्राप्त हो जाता है और मिसिंग टर्म को हमने ज्ञात कर लिया 96 के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, दो बॉक्स दिए हैं हमें इसमें, इस बॉक्स में हमें संख्या दी है 26, 37, 29, 55, 52, 58, 74 और ये वाली हमें ज्ञात करनी है। अब हम इस क्वेश्चन के पहले तो ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है 88, सेकंड ऑप्शन 110, थर्ड 135 और फोर्थ जो है 120। अब इस क्वेश्चन को अगर हम बॉक्स में देखें, संख्या में दी 26, 29, 37, 55, 52, 58, 74 और ये वाली हमें ज्ञात करनी। मींस इस जो बॉक्स है ये, इसकी जो संख्या है, इस बॉक्स की संख्या प्रभावित होकर हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम पहली स्ट्रेटेजी क्या अपनाएंगे कि जो अंक हमें दे रखे हैं उन बॉक्सेस को पहले हम अल्फाबेटिक सीरीज में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? हमने इस बॉक्स को और इस बॉक्स को अल्फाबेटिक सीरीज में पहले डिवाइड कर लिया। कैसे किया कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका डी हुआ और ये आपका सी हुआ। वैसे ही इस बॉक्स को हमने डिवाइड किया, ई हो गया, ये एफ हो गया, सॉरी ये आपका ई हो गया, ये आपका एच, ये एफ और ये जी। हमने बॉक्स को डिवाइड कर लिया। अब हम बॉक्स को डिवाइड करने के बाद अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं उनको भी डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? ए जो है वो क्या है 26 है, बी जो है वो क्या है 29 है, सी जो है वो क्या है 37 है, डी जो है वो डी जो है वो आपका 37 है, सी जो है वो आपका 55 है। ठीक है, अब हम इस बॉक्स को भी डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? ई जो है वो आपका 52 है। ठीक है जी। एफ जो है वो 58 है, एच जो है वो आपका 74 है और जी जो है वो आपका ज्ञात आपको करना है, उसका आंसर आपको निकालना है। हमने बॉक्स को डिवाइड कर लिया। अब बॉक्स को डिवाइड करने के बाद हम स्ट्रेटेजी देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी क्वेश्चन की बनती है। अगर आप इस क्वेश्चन को डीपली देखो तो आपको एक स्ट्रेटेजी का पता चलता है कि अगर हम यदि हम ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, सॉरी 2 के साथ, ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें अंक प्राप्त होता है कौन सा? ई वाला। मतलब ए की मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ की जाती है तो हमें ई प्राप्त होता है। कैसे? ए हमारा 26 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 2 6 12, 2 2 4 और 1 5, 52 जो है आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम आगे चलें तो हमें एक चीज का पता चलता है कि अगर हम b की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें
किसकी, बी की 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ मिलता है। क्या मिलता है, एफ मिल जाता है। कैसे, बी आपका 29 हो गया, 29 की आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई की तो आपका 58 आंसर आ जाता है। वैसे ही आगे चलते हुए आपको पता चलता है कि भाई अगर हम डी की मल्टीप्लाई 2 के साथ करें, डी की मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो हमें प्राप्त होता है क्या, एच। क्या प्राप्त होता है, एच। कैसे प्राप्त हुआ भाई, डी हमारा कितना है 37 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, आंसर हमारा 74 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही आगे चलते हुए अगर हम अपने क्वेश्चन में और अडॉप्ट करें तो ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, रह गया हमारा सी। अगर हम सी की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सी की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें मींस इसकी सी की मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ प्राप्त की मल्टीप्लाई की जाती है तो हमें क्या मिलता है, जी मिलता है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो ये जी कैसे निकलेगा, सी क्या आपका 55, अगर 55 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की जाती है तो आपका आंसर 110 आता है, क्योंकि 2 5 जा 10, 0 2 5 जा 10 और 1 11, कितना आ गया 110। तो जो आपकी मिसिंग टर्म थी क्या, जी, वो कितनी बन जाती है 110 निकल जाती है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन छोटे बच्चों के लिए भी है, कृपया ध्यान दीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रखा है मैंने, इंग्लिश की रीजनिंग का है, वो मैथ के लिए पूछ लिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसका आंसर हम जस्टिफाई करेंगे। क्या, ए सी जे एफ पी आर वाई और ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन देखिए, वी सेकंड, डब्ल्यू थर्ड, यू और फोर्थ एक्स। अब हम पहले देखेंगे कि बच्चे के क्वेश्चन पूछने की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछना चाहता है। जरा हम इस बॉक्स को सॉल्व करते हुए चलें तो हमें ये पता चलता है कि ये बंदा ए से कहां तक चला है, सी तक, ए से सी तक। कैसे, बी सी मींस 2 अल्फाबेट्स को ऐड करते हुए ये चला है, बी और सी। वैसे ही इस सीरीज में ये जब पहुंचा सी से एफ तक का डिस्टेंस कितने में कवर कर रहा है, डी ई एफ, कितना अल्फाबेट हुआ, थर्ड, मींस +3 अल्फाबेट्स को कवर करते हुए वो सी से एफ तक पहुंच रहा है। फर्स्ट सीरीज में तो हमने देखा कि 2 अल्फाबेट्स को कवर करते हुए वो सी तक पहुंचा, अगले में सी से लेके एफ तक वो 3 अल्फाबेट्स को कवर कर रहा है। वैसे ही जब इसने एफ तक को कवर किया, आगे ये पहुंचा कहां पर, जे पे कैसे पहुंचा भाई, जे पे कैसे पहुंचा, एफ जी एच आई जे मींस चौथी संख्या कवर कर रहा है, जे तक। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी पता चली, 2 3 4 अल्फाबेट्स को कैसे जोड़ा है, पहले अल्फाबेट में 2, जो प्राप्त हुआ उसमें 3 और उसमें जो प्राप्त हुआ उसमें 4 की सीरीज में चला है। वैसे ही हम इसको अडॉप्ट करेंगे जो हमें ये दे रखा है। कैसे, P से लेके R तक, तो QR 2 अल्फाबेट्स को इसने कवर किया। ठीक है, अगले में हमें करने हैं कितने, R से लेके 3 अल्फाबेट कवर करने हैं,
आर के बाद क्या आएगा, 3 अल्फाबेट्स को कवर करते हुए वो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 3 की स्ट्रेटेजी थी इसकी। तो 3 में आर से कवर करोगे आप एस टी यू, एस टी यू, एस टी यू, तो यू आपका यहां पे आ जाता है। ठीक है, अब आगे आप चले तो 3 के बाद कितने कवर किए इसने, 4, यू आपको मिल गया, मींस अगली में आपको 4 अल्फाबेट्स कवर करने हैं, मींस वी डब्ल्यू एक्स और वाई, वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया, वाई, जो ये वाला दे रखा है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं करना था, बल्कि मिसिंग टर्म ये वाली ज्ञात करनी थी, और ये वाली मिसिंग टर्म हमारी क्या निकली है, यू। कैसे निकली है कि हमने इसमें पहले 2 अल्फाबेट्स को कवर किया, पी के बाद क्यू आर, ठीक है, इसके बाद आर के बाद हम 3 पे चले, एस टी यू, ठीक है, यू हमें प्राप्त हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन 3 वाला था, और फिर हम 4 की सीरीज में चले, जिसके कारण हमें वाई प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, 3 9 3 9 27 4 12 36, और हमें क्या करना है 5 15, और ये वाला, तो ऑप्शन हमारे क्या है 30 28 45 और 35। इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से कि भाई कि हमें दे दिया 3 9 27 4 12 36 5 15 हमें ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिए, इसमें पजलिंग नंबर्स के बारे में आपकी ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेटेजिक समझें तो चुटकियों का काम है। कैसे, पहले वाले में हमने देखना है कि कैसे चला ये 3 3 जा 9, मींस अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 जा 3, ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसके बाद में इसने क्या किया है, 3 प्राप्त होने के बाद 3 जो हमें रिसीव हुआ उसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 के साथ, आंसर आ गया 29। इस 9 की मल्टीप्लाई कर दी किसके साथ, 3 के साथ, जिसके कारण हमें प्राप्त हो रहा है क्या 27। वैसे ही आगे हम चले तो 4 इंटू 1 4 मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद में 4 इंटू 3 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और 12 जो हमें प्राप्त हुआ उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने किसके साथ 3 के साथ, जिसके कारण हमें मिल रहा है क्या 36। वैसे ही आगे चलते हुए जब हम इस संख्या में पहुंचे तो हमें पता चला 5 इंटू 1 5, और 5 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 15, और 15 इंटू 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 45 आ जाता है। इट मींस जो हमारा 3rd वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपका, फोर 9 2 3 5
7 8 1 और ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन 9 सेकेंड, 6 थर्ड, 15 और फोर्थ 14, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होंगे इसमें हमें रो को जस्टिफाई करना है। रो हमें हिंट देगी कि जो पंक्ति होगी उसमें क्या कहने की स्ट्रेटेजी है। जैसे हम फर्स्ट रो को पकड़े तो हमें एक चीज का पता चलता है कि 4 सभी रो का जो टोटल है वो 15 आएगा। जैसे 4 प्लस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और 9 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15, मींस इस रो का आंसर कितना आना चाहिए 15। सेकंड रो में अगर हम देखें 3 प्लस 5 प्लस 7 मींस 3 और 5 8, 8 और 7 15 हो जाता है। तो इस रो का आंसर भी कितना आता है 15। अब आंसर तो इस रो का भी 15 आना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है ना 8 प्लस 1, और ये हमें ज्ञात करनी है अगला नंबर जिसका टोटल कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो ज्ञात करना है इसको हम मान लेते हैं क्या x। क्या मान लेते हैं x। x मानने के बाद हम क्या करेंगे 8 प्लस 1 प्लस ये x जो मानना है और इसका टोटल कितना आएगा 15। ठीक है, तो हमने क्या किया 8 प्लस 1 जो है इसको 9 प्लस x इज इक्वल टू 15 कर दिया, और x जब हम ज्ञात करेंगे तो 9 इस साइड में चला जाएगा और 9 यहाँ प्लस का है तो 9 किसका हो जाएगा माइनस का। तो x कितना आ गया आपका 6, जो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6, और जब आप इसको ऐड करोगे तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 और ये 1 जोड़ोगे तो आपका आंसर 15 आ जाता है। इट मींस जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री 6 8 5 8 4 4 7 7, ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन देखिए आपके 6 सेकेंड, 7 थर्ड, 8 और फोर्थ 9। तो हम इसमें स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तरीके से चलेंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में अडॉप्ट किया, जिससे हमें मेथड का पता चल जाएगा कि बंदा किस मेथड से हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है और क्या पूछना चाहता है। ठीक है, जैसे आपके सामने हम इसको जस्टिफाई करें तो 3 प्लस 6 प्लस 8, 3 प्लस 6 प्लस 8, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाता है 3 प्लस 6 प्लस 8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 9, और 9 और 8 को अगर सॉल्व किया जाएगा तो उसमें आपका आंसर जो है वो कितना आता है 17। कितना आता है 17 की आप प्रोडक्शन सभी क्वेश्चंस में लेके चल सकते हैं। जैसे 3 प्लस 6 9, 9 और 8 17 हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 17। वैसे ही 5 प्लस 8 प्लस 4 अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8 प्लस 3 5 प्लस 8 कितना होता है 13, 13 प्लस 4 को अगर सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर 17 आता है। अगर आगे आप चलोगे तो 4 प्लस 7, अब इसको हम मान लेते हैं क्या x। क्या मान लिया हमने x, जैसे पिछले वाले सवाल में माना था। तो ये हो गया हमारा x और इसका टोटल आना चाहिए 17।
तो 7 और 4 कितने हो गए आपके 11 प्लस एक्स 11 प्लस एक्स इजिकल टू 17। अब अगर आप इसको ज्ञात करते हैं x को तो 17 जो 11 है इस साइड में चला जाएगा तो 17 माइनस 11 जो है आपका 6 से आंसर आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप स्ट्रेटेजी समझ के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जिस तरीके से बंदा क्वेश्चन पुट अप कर रहा है उसी तरीके से आप आंसर देके आसानी से अडॉप्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में मैं ऐसे और प्रश्न लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घर पे अपनी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।